ये मेरे गांव का पोखरा है जो यहाँ पे पूरे पंचायत का छठ पूजा होता है यहाँ। और यहाँ पहले लोग कहता था कि इस रास्ते में जब भी शाम होता था तो यहाँ पे भैंसा सांड बन करके लोगों को डराया करता था। तो आज मैं सत्य घटना है जो बता रहा हूँ कि इसी पोखरा पे जो है हम आके शाम को बैठे हुए थे। कोरोना का टाइम था, अप्रैल का महीना था और शाम 5 बज रहा था। उस समय मुझे लगता था कि मेरा अपना कोई नहीं है, सब आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। मुझे भी लगता था कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन उस समय भी हमको भगवान शिव से लगाव था। मेरे मन में आया कि चलते हैं एकांत में और वहीं पोखरा पे बैठ करके मैं उनका नाम जाप करता रहूँगा। ये पोखरा है। तो 5 बजे हम आए थे, करीब अप्रैल का महीना था। नाम जाप जब हम करना शुरू किए तो 1 घंटा हो गया होगा, शाम हो गया जाप करते करते। तो मन में आया कि अब चलना चाहिए। तो बैठ के जब हम जाप कर रहे थे तो ध्यान जब आया कि अब घर चलना चाहिए, तो पीछे मुड़ के जब मैं देखा तो एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। अब मेरे चेहरे पे पसीना आ गया, क्योंकि लोग पहले कहता था कि भेष बदल बदल के यहाँ पे लोगों को डराया करता था भूत प्रेत। लेकिन फिर भगवान शिव के शरण में थे, उनका जाप कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उनकी कृपा मेरे ऊपर है। तो घूम के देखा, कुत्ता बैठा हुआ था। हम बैठे थे, उसके मात्र एक हाथ पीछे था। फिर मुड़ के मैं खड़ा हुआ, खड़ा होकर के देखा। फिर हम अचानक पूछे कुत्ते महाराज से कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो खड़ा होके तैयार हो गया। फिर मेरे मन में भी दुविधा नहीं हुआ, हम भी बोले चलिए। तो कुत्ता जो है मेरे साथ मेरे घर तक गया। और जब कुत्ता जा रहा था तो कोई भी कुत्ता उसको देख के नहीं बोल रहा था। और वो कुत्ता 2 दिन मेरे साथ बिना खाए पिए रहा। और एक दिन, तीसरे दिन मुझे जाना था कहीं, तो हम बोले उनको कि आप यहीं रहिए और हम घूम के आते हैं। हम अपने मम्मी को बोले कि इनका थोड़ा ध्यान रखना। मम्मी बोली तो खाता पीता कुछ है नहीं, हमला फिर भी अपने तरफ से ध्यान देना है। चले गए। जब वापस आए तो मम्मी से पूछे कहाँ गए कुत्ता महाराज? तो मम्मी बोली कि जिधर से आया था उधर चला गया बेटा। बोला अच्छी बात है। तो मुझे लगा कि उस कुत्ते के रूप में भगवान थे जो मुझे समझाने आए थे। तो इसके बाद से मुझे कुछ अच्छा होने लगा। और उस समय इतनी परेशानी में थे कि मुझे लगता था कि क्या हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि इस धरती पे जितने मानव हैं, जितने जीव हैं, सब शिव अंश हैं। सब शिव में बसता है, सब शिव के कंट्रोल में है। इसलिए मेरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का
आता है उससे मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो भी समस्या है, जो भी भूत बाधा है, इनका दूर कर दिया जाए और दूर हो जाता है। तो मुझे भगवान पे भरोसा होने लगा। लेकिन 2022 में जब हमारे गुरुजी मिले तो उनके द्वारा बताया गया तो और मेरा पूजा पाठ में ध्यान लग गया। उसके बाद से मुझे कुछ मार्गदर्शन मिलने लगा। बोलिए बम बम बाबा की जय। इसके बाद इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान शिव के शरण में जुड़े, उनके आराधना में जुड़ें, उनका गुणगान करें, आपके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके शरण में जुड़ करके अपना कल्याण करें। बोलिए बम बम बाबा की जय।